आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे प्लैब 2 की। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी प्लैब 2 के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये एक एग्ज़ाम है यूके के लिए। पहले आप प्लैब 1 करते हैं, फिर आपको प्लैब 2 करना होता है। और जो बेसिक चीज़ें आपको प्लैब 2 में देखी जाती हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और क्लिनिकल नॉलेज है। ठीक है, अब बेसिकली आपकी जो क्लिनिकल नॉलेज होती है वो आपकी प्लैब 1 में टेस्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो प्लैब 2 है उसका मकसद है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पेशेंट के साथ देखने का, हाउ यू डील विद द पेशेंट्स, एग्जामिनेशंस, प्रोसीजर्स एंड डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर। ये एक एग्ज़ाम है जिसमें इसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स की होती है। 18 स्टेशंस इन टोटल होते हैं और आपके पास 2 रेस्ट स्टेशंस होते हैं और 16 जो हैं वो आपके पास परफॉर्मेंस स्टेशंस होते हैं। अब पासिंग मार्क्स क्या होते हैं या आपको कितने स्टेशंस पास करने होते हैं, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो पासिंग स्टेशंस होते हैं वो हर टेस्ट पे डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं 9, 10 या 11, बट आप अपना गोल रखें कि आपको 12 स्टेशन एटलीस्ट पास करने हैं। वैसे तो बेहतर है आप 16 पास करें, बट मिनिमम 12 का गोल होना चाहिए। तो ये बात हो गई कि प्लैब 2 में क्या होता है, स्टेशंस और पासिंग की और इसकी ड्यूरेशन की। ओके, तो मार्क्स के बारे में मैंने बात कर ली है। अब हम देखते हैं कि प्लैब 2 में आपको क्या कुछ चीज़ें आती हैं और किन चीज़ों पे आपको फोकस करना होता है। तो बेसिकली आपको जो है हिस्ट्री एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन के मार्क्स मिलते हैं। तो फिर इन शॉर्ट आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। हिस्ट्री एग्जामिनेशन, डाटा गैदरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर जो भी आप केस करें उसको प्रैक्टिस करें और हिस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री आप इस तरीके से करें कि आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए, क्योंकि हिस्ट्री सेम रहती है, केसेस बदलते जाते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी हिस्ट्री होगी तो डाटा गैदरिंग में आपके उतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और इंटरपर्सनल स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करना, आप पेशेंट के साथ डील कैसे कर रहे हैं, आप पेशेंट के जो कंसर्न्स हैं उनको आप एड्रेस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेशेंट आया है, आप उसको कैसे डील करते हैं, आपकी स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। सेकेंडली, जब भी आपको पेशेंट कोई अपनी वरी बताता है, आपने अपनी हिस्ट्री एग्जामिनेशन को रोक के पहले उस चीज़ को एड्रेस करना है, फिर आपने आगे जाना है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंटरपर्सनल स्किल्स में इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पेशेंट के सामने कोई ऐसी डायग्नोसिस बताने लगे हैं जैसे कैंसर डायग्नोसिस विच इज़ लाइक ब्रेकिंग बैड न्यूज़, उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात है और आपको उसको किस तरीके से डील करना है और किस तरीके से पेशेंट के साथ सिंपथाइज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम करते जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये मैंने आपको बस मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया इस चीज़ का। अब नेक्स्ट केसेस के किस किस्म के केसेस आपको प्लैब 2 में स्टेशंस में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्लिनिकल केसेस आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी आपने एमबीबीएस में सब कुछ पढ़ लिया है। तो वही चीज़ है, जैसे आपको करनी पड़ेगी साइकेट्री, डर्मा, जीआईटी, लाइक सारे सिस्टम से आपको केसेस आ सकते हैं। तो ये आपकी क्लिनिकल नॉलेज है जिस पे आपने फोकस करना है। क्लिनिकल केसेस आते हैं, उसके साथ फिर आपके पास एग्जामिनेशंस और प्रोसीजर्स आते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो साथ आपके पास फिर आ जाते हैं प्रिस्क्रिप्शंस और काउंसलिंग। काउंसलिंग भी आप लोगों ने एमबीबीएस में ऑलरेडी की होगी। तो उसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। काउंसलिंग को किस तरह लेके चलना है, उसमें क्या करना है, उसके बारे में भी हम कुछ नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। सिंस इट्स इंट्रोडक्शन वीडियो, तो क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, तो इसमें बस मैं आपको ओवरव्यू ही दे रही हूँ। उसके बाद आपके पास सिमन्स आ जाते हैं। ये एक आपके पास चीज़ है जो कि मोस्टली पेपर्स में आती है, बट कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें सिमन्स नहीं आते हैं, बट मोस्ट चांसेस होते हैं कि ये आपके पास आएंगे। और ये आपके पास बेसिकली इमरजेंसी केसेस होते हैं जिसमें वो आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आता हो कि इमरजेंसी में पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। डोंट वरी, वो आपसे कोई एफसीपीएस या इस तरह के लेवल की मैनेजमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो ये ज़रूर देखते हैं कि अगर एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में आ जाती है तो एटलीस्ट आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पेशेंट की जान बचा लो। इसमें ABC लाइक एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में जाएंगे, बट ये एक ऐसा स्टेशन होता है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेशराइज़ करता है, बिकॉज़ आपको अपने नर्व्स भी कंट्रोल करने हैं, आपने पेशेंट की लाइफ को भी सेव करना है। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। हमने आज की वीडियो में बात की है कि प्लैब 2 में क्या होता है, स्टेशंस कितने होते हैं, पासिंग कैसे होती है, इसके अलावा किस किस चीज़ के मार्क्स आपको मिलते हैं और क्या कुछ स्टेशंस आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप प्रैक्टिस करें और वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन दिया है, बट काफ़ी ज़्यादा कोर्स होता है इसका और काफ़ी ज़्यादा ध्यान और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बेसिकली प्रैक्टिस ही एक की होती है, क्योंकि आपको हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपको हिस्ट्री टेकिंग की करनी है, आपको मैनेजमेंट की करनी है, फिर आपको कम्युनिकेशन की करनी है। ठीक है, ये आपका सिर्फ क्लिनिकल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बेसिकली ये आपका कम्युनिकेशन का ही टेस्ट है, तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती जाऊंगी, आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या कुछ करना है नेक्स्ट वीडियोस में। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।